हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फार्माकोपिया जो है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से, जो है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और पिया जिसका मतलब होता है टू मेक। ये एक लीगली बाइंडिंग कलेक्शन होती है जो प्रिपेयर्ड होती है बाय नेशनल और रीजनल अथॉरिटी और कंटेन करती है लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस या क्रूड ड्रग्स और उसके फार्मूलाज जिससे हम प्रिपरेशन बना सकते हैं। देन इसकी हिस्ट्री आती है। ओल्डर टाइम्स में जो फिजिशियन थे वो प्रिपेयर करते थे अपनी खुद की प्रिस्क्रिप्शंस। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी मेडिसिनल फार्मूला की बढ़ती गई, जो फिजिशियन थे उन्होंने ये अपना काम दे दिया असिस्टेंट्स को, जिनको हम एपोथीकैरीज कहते हैं, और ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गए और वो गाइडेंस और नॉलेज के लिए बुक्स को रेफ़र करने लग गए जो कि इंडिविजुअल्स ने लिखी हुई थी जिनके पास फेम थी मेडिसिन में। जो सबसे पहला डेटेड वर्क है वो पब्लिश हुआ था अंडर सिविल अथॉरिटी, वो था न्यूरेमबर्ग में इन 1942, जो कि एक स्टूडेंट था जिसका नाम वेलेरियस कॉर्डस था। उसने शो की एक कलेक्शन मेडिसिनल रिसिप्ट्स की जो सेलेक्ट की गई थी फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मेडिकल अथॉरिटीज़ टू द फिजिशियंस ऑफ टाउन हु रिक्वेस्टेड, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्रिंट करने के लिए बेनिफिट्स के लिए एपोथीकैरीज की, और ऑब्टेन किया उसके वर्क को फ्रॉम सेनेटस परमिशन। जो टर्म फार्माकोपिया है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एज डिस्टिंक्ट टाइटल, जो वर्क में था जो पब्लिश हुआ था बेसल में 1561 में बाय डॉक्टर ए फोएस, बट ज़्यादा जनरल यूज़ में नहीं आया था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी तक। जो क्रेडिट है ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया इंग्लैंड को जाता है। 1617 में जो ड्रग्स और मेडिसिन थी कॉमन यूज़ की, वो सोल्ड होती थी इंग्लैंड में एपोथीकैरीज और ग्रोसर्स दोनों से, बट उसके बाद जो एपोथीकैरीज हैं उन्होंने ऑब्टेन कर लिया एक सेपरेट करेक्टर, और ये इनेक्ट हो गया था कि नो ग्रोसर्स, कोई भी ग्रोसर्स एपोथीकैरी शॉप नहीं रख सकता। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया। सबसे पहले 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिकमेंडेड की इसकी पब्लिकेशन। देन 1844 में बंगाल फार्माकोपिया आ गया। 1867 में इंडिजिनस ड्रग्स जो है वो बने। देन 68 में ड्रग्स ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इंक्लूड हो गए। 1927 में जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है वो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी बाय गवर्नमेंट टू पब्लिश फार्माकोपिया। देन 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनी। महादेवालाल श्रॉफ ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है। देन फर्स्ट फार्माकोपिया जो है वो 1955 में आई, उसका कोई अडेंडम नहीं था, और सप्लीमेंट जो था वो 1960 में आया। जो इंडियन फार्माकोपिया थी उसके दो पार्ट्स थे, अडेंडम और सप्लीमेंट्स। देन सेकेंड फार्माकोपिया 1966 में, सभी अडेंडम नहीं था और इसका सप्लीमेंट आया 75 में। देन थर्ड फार्माकोपिया 1985 में, अडेंडम आया उसके 89 और 91 में, मतलब 1989 और 1981 में। देन इसमें ओरल ड्रग्स के बारे में था। देन फोर्थ एडिशन आई फार्माकोपिया की 1996 में, इसका अडेंडम आया 2000 में, 2002 एंड 2005 में, जिसमें एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स और रॉ मटेरियल्स के बारे में था, और 2000 में सप्लीमेंट आया जो कि वेटनरी ड्रग्स के बारे में था। देन फिफ्थ एडिशन आई 2007 में, वो इंक्लूड करती थी मोनोग्राफ्स ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी न्यूरल बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में, एंड अडेंडम आया 2008 में। देन सिक्स्थ एडिशन आई 2010 में, उसका अडेंडम आया 2012 में, इसका कोई सप्लीमेंट नहीं है।
देन 7th एडिशन 2014 में, उसके रेंडम 15 एंड 16 में, देन 8th एडिशन 2018 में और उसका रेंडम आया 2019 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये एनुअली पब्लिश होती है। ये 2 पार्ट्स में है, पहला है मटीरिया मेडिका और प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स के बारे में सेकेंड पार्ट। फर्स्ट इसका एडिशन आया 1864 में, देन सेकेंड 1867 में, थर्ड 1885 में, फोर्थ 1898 में, देन फिफ्थ 1914 में और एट्थ वाला 1953 में। ये इंग्लिश में थी और लैटिन में नहीं थी। फिर ये अब एनुअली पब्लिश होने लग गए। 2008 वाली में 3100 मोनोग्राफ्स है। देन वॉल्यूम 1 में और 2 में मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में था। देन थर्ड वॉल्यूम में ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन के बारे में था। फोर्थ में सप्लीमेंट्स और आईपी स्पेक्ट्रा था। फिफ्थ में वेटनरी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सिक्स्थ में CD रोम वर्जन्स अवेलेबल हो गए। करंट वर्जन जो है वो 2008 का है। न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ्स और रिवाइज्ड मोनोग्राफ्स जो है उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये भी एनुअली पब्लिश होती है। फर्स्ट आई थी 1820 में और वो 42 तक वर्जन इसका चला था। देन ये फर्स्ट वाली आई थी 15 दिसंबर में, इंग्लिश और लैटिन दोनों में थी। देन नेक्स्ट ये 10 इयर्स के लिए पब्लिश हुई। देन 1842 से 2000 तक ये 5 इयर्स के लिए पब्लिश हुई। देन 2002 से ये एनुअली पब्लिश होने लग गई। फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी आई 1888 में। देन USP 21NF नेशनल फॉर्मूलरी 16 के 8 सप्लीमेंट्स थे, 1985 में आई और 88 तक थी। देन USP 23 के 10 सप्लीमेंट्स थे, 1955 में और 1999 तक थी। ये फर्स्ट थी और ये 10th थी। देन USP 30 NF25 2007 में आई। इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एक्सीपिएंट्स, 4100 मोनोग्राफ्स और वॉल्यूम्स थी। फर्स्ट पार्ट में जनरल चैप्टर्स थे, सेकेंड पार्ट में मोनोग्राफ्स थे। 1 मई 2016 में एडमिनिस्ट्रेशन हुई फॉर मैन्युफैक्चर और मार्केटेड ड्रग्स। देन नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, 1883 में मार्टिन डेल ने लिखी थी। ये कंप्लीट ड्रग रेफरेंस थी, फार्मास्यूटिकल प्रेस बैठी थी इसके लिए। देन 6000 ड्रग्स और मेडिसिन और 180,000 प्रिपरेशंस थी। 700 डिजीज़ ट्रीटमेंट रिव्यूज़ थे। इसको एडिट किया था एलिसन ब्रेफील्ड में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, इंग्लिश में भी थी ये। देन 31 एडिशंस है। अरेंजमेंट इसकी है मोनोग्राफ्स प्लस प्रिपरेशन, और जो डायरेक्टरी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है और फार्माकोपिया टर्म्स और जनरल इंडेक्स इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। जो फार्मेसी है वो एक आर्ट और साइंस है ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंड प्रोविजन ऑफ ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करना। देन बेशाज है एक टर्म जिसको हम इंडिया में यूज़ करते हैं सिंस लास्ट 4000 ईयर्स, जो इक्विवेलेंट है ग्रीक टर्म फार्माकॉन, जिसका मतलब ड्रग है, जिससे हमने वर्ड फार्मेसी को डिराइव किया है। देन जो फार्मासिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग को एक सूटेबल और एक्सेप्टेबल फॉर्म में बनाने के लिए टू दी पेशेंट। जो फार्मेसी है वो एक साइंस है इम्पार्ट करने के लिए नॉलेज, जो चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोक्यूर करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ड्रग को, और प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी और रेगुलेट ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। जो एवोल्यूशन है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में।
Ancient era, from the beginning of time to AD 1600. Then empiric era, 1600 to 1940. Industrialization era, 1940 to 1970. Patient care era, 1970 to present. Then biotechnology and genetic engineering era will be the new horizon. पेपायरस एबर्स एक 16th सेंचुरी का डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है ड्रग फार्मूला और ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन. एग्जाम्पल फेनिल, एकेशिया, कैस्टर बीन, सोडियम कार्बोनेट, सल्फर एट्सेट्रा. देन हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन है. डायोस्कोराइड्स एक ग्रीक फिजिशियन है जिसने लिंक किया बोटानिको टू दिस फील्ड और उसने लिखा था मेटीरिया मेडिका जिसमें ड्रग्स थे वेजिटेबल ओरिजिन के. देन नेक्स्ट है गैलन, वो एक फिजिशियन है जो नोन मतलब जाना जाता है अपने मेडिसिन लिटरेचर के लिए. देन इंडिया में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो यूज़ की जाती थी एज पर एंशिएंट बुक रिटन बाय चरका जो कि फिजिशियन था. 1940 से पहले जो ड्रग्स थी वो इंपोर्ट की जाती थी यूरोप से और कुछ मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो गई कंट्री में. देन 1901 में बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई कैलकाटा में बाय आचार्य पीसी रे. देन 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री लगी पैरल बॉम्बे में बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर. देन 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की बड़ोदरा में बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर. देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 1930 में अपॉइंट की एक कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉल R.N. चोपड़ा टू सी into the problems of pharmacy in India and recommended the measures to be taken. 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ जिसको हमने इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन में कन्वर्ट कर दिया. 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी. 1941 में जो फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टैब्लिश हुई थी कैलकाटा में. 1945 में ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 एस्टैब्लिश हुआ था. 1945 में ही जो गवर्नमेंट थी वो फार्मेसी बिल को स्टैंडर्डाइज कर दिया और फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में. Then 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वॉज पब्लिश्ड. 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश हुआ. देन 1948 में ही इंडियन फार्माकोपियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. देन 1949 में PCI एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948. 1954 में जो ड्रग और मैजिक रेमेडीज़ है एक्ट 1954 का पास हुआ था स्टॉप करने के लिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को. 1955 में मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था एनफोर्स करने के लिए यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट्स फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट्स. आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी जिसको हम ग्रीको अरेबिक फ्रॉम वेस्ट एशिया. एलोपैथी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एज सब्जेक्ट्स हो गए थे BSc के लिए. देन 1842 में फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फार्मा कोर्स आया था इंडिया में सर्टिफिकेट कोर्स. 1860 में मद्रास मेडिकल कॉलेज आया था. 1860 to 1920 में विशाखापट्टनम, कोलकाता, कुट्टुक, ढाका, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर में कॉलेजेस खुले. 1930 में R.N. चोपड़ा को DEC बना दिया गया. 1944 में यूनिवर्सिटी बनी बॉम्बे और पंजाब की. 1944 से लेके 56 तक अहमदाबाद में, बिट्स पिलानी, आंध्र प्रदेश में, सौगढ़, नागपुर में. प्रेजेंट टाइम में AICTE और PCI है
नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फार्मेसी में। सबसे पहले है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, मार्केट रिसर्च। देन गवर्नमेंट जॉब्स में आ गया ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आ जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। देन एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ API, कंसल्टेंसी। देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं IAS, IPS, MPSC। एकेडमिक्स में लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देन आते हैं इंडस्ट्रियल जॉब जिसमें होती है प्रोडक्शन, R&D, क्लिनिकल ट्रायल्स। देन बायोटेक्नोलॉजी, देन क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। देन कम्युनिटी फार्मेसी हो सकता है, पेशेंट केयर सेल सेंटर्स हो सकते हैं, ड्रग एंड पॉइजन टेस्टिंग हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है अब्रॉड, वेटनरी फार्मेसी, इंटरनेट फार्मेसी। देन एंटरप्रेन्योरशिप्स हो सकती है, हॉस्पिटल फार्मेसी हो सकती है। That's all for now. Thank you.